प्यारे से कहे, किसी और से ना कहे। किसी और से कहेंगे तो हमारे ठाकुर को अच्छा नहीं लगेगा। इसको बोलते अनन्या, अनन्यास भक्ति है ये, ना अन्या अनन्या। अनन्यता पूर्वक अपने प्रभु का भजन करना। देखो हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, पूजा करते हैं और मांगे किसी इधर उधर जाकर के। पीर फकीर मजार जाने कहां कहां लोग सर टेकते घूमते हैं। आप विचार कीजिए, कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य व्यक्ति से कोई वस्तु की चाह ना करे, कुछ मांगे तो पति को अच्छा लगेगा? पति कहेगा जो चाहिए था मुझसे कहती, वहां क्यों मांगा? जैसे किसी सौभाग्यवती नारी पति को छोड़कर किसी पर पुरुष से कोई इच्छा रखे तो पति को कभी अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार एक भक्त भगवान को छोड़कर किसी और से आशा करे तो ये भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता। आशा करना है तो अपने ठाकुर से कीजिए, कुछ मांगना भी है तो उनसे कहिए, किसी और से नहीं। उत्तरा ने ये अनन्यता दिखाई है, किसी और के पास नहीं गई, रक्षा की बात लेकर श्री कृष्ण की शरण में गई है। और ये बात उन्हें कहां से मिली? ये बात उनकी सास द्रौपदी ने समझाई थी। बेटी, जब भरी सभा में मेरा चीर खींचा जा रहा था, मुझे निर्वस्त्र करने का दुस्साहस दुशासन के द्वारा किया जा रहा था, मैंने सबकी ओर निहारा कि मेरी रक्षा करेंगे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महाराज धृतराष्ट्र सब सभा में बैठे थे। अरे उन सबको छोड़िए, मेरे 5 पति, द्रौपदी के 5 पति हैं, 5 पांडव, लेकिन उन्होंने भी मेरी रक्षा नहीं की। सबकी ओर मैंने पुकारा, सबकी ओर निहारा, पर किसने रक्षा की? बोले मेरी रक्षा की तो मेरे गोविंद ने की। जब मैंने उनको पुकारा तो वो रक्षा करने के लिए चले आए और मेरी साड़ी बढ़ा करके मेरी लाज रख दी। तो जीवन में संसार के सामने रोना रोएंगे तो वो हमारी बात को पूछ लेगा, सुन लेगा और बाजार में जाकर उड़ाएगा। अब आया आनंद, देखो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हमारी बात को दूसरों में जाकर मजाक बनाएगा। इसलिए भैया अपनी कोई बात है तो ठाकुर जी से कहिए, और आशा रखना है तो उनसे रखिए, और भजन करना है तो उनका करिए, उनको छोड़कर किसी को नहीं। उनका मतलब है अपने इष्ट से। जिसके राम इष्ट है वो राम का भजन करे, जिनका कृष्ण इष्ट है वो कृष्ण का भजन करे, शिव जी इष्ट है शिव जी का भजन करिए। ये दोनों, इनमें किसी में कोई भेद नहीं है। न राम अलग है, न कृष्ण अलग है, न शिव अलग है, न दुर्गा अलग है, न गणपति अलग है। ये सब कैसे हैं? ये सब मान लीजिए एक तेज की तरह, आप ध्यान से समझिएगा, एक शक्ति है। और वो शक्ति जैसा भी रूप लेकर आ जाती, हम कहते हैं ये बन गए, ये है। जैसे बिजली है, तारों में बिजली है, बिजली को लाइट से जोड़ दिया तो प्रकाश दे रही है, बिजली को पंखे से जोड़ दिया तो हवा दे रही है, हीटर से जोड़ दिया तो गर्मी दे रही है, एसी से जोड़ दिया तो ठंडक दे रही है। तो अब आप बतलाइए, बिजली जो है वो ठंडक देने वाली है कि गर्मी देने वाली है कि प्रकाश देने वाली है कि हवा देने वाली है? तो आपका उत्तर यही होगा कि भैया बिजली तो एक सत्ता है, एक पावर है। उस पावर को आप जैसे यंत्र में जोड़ देंगे वैसा काम करने लगेगी। जैसे बिजली एक पावर है और जैसे यंत्र में जुड़ती है काम करने लगती है, उसी प्रकार वो परमात्मा भी जो सत्ता है वो एक सत्ता है। वो जब धनुर्धारी में प्रवेश करती है तो हम लोग राम कहने लगते हैं, जब वही सत्ता मुरली वाले में प्रवेश करती है हम कृष्ण कहते हैं, और जब वही त्रिशूल लेकर आता है हम भोले भंडारी कहने लगते हैं। वही शक्ति अष्टभुजा बनकर आती हम जगदम्बा कहने लगते हैं। भेद नहीं है, सब एक है। पर जो इष्ट है, हमारी निष्ठा एक इष्ट में ही होना चाहिए, एक निष्ठ हो जाए, उसी का नाम इष्ट है। एक किसी में निष्ठा हो, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। श्री कृष्ण की बड़ी प्यारी स्तुति कुंती मैया ने की है कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम
ईश्वर प्रकृते परम अलिक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिता। बड़ी प्यारी स्तुति। श्री कृष्ण जब द्वारिका जाने लगे तो कुंती मैया ने 26 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति गाई है। और कुंती मैया अपनी स्तुति में कह रही हैं, प्रभु आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है वैसी कृपा तो आपने अपनी माता देवकी पर भी नहीं की। भगवान ने कहा वो कैसे? बोले देखो, आपने दुष्ट कंस से आपने जो है देवकी की रक्षा तो की, लेकिन देवकी के बच्चों की रक्षा आपने नहीं की। उसके 6 पुत्रों को कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन जब मैं अपने विषय में सोचती हूं तो प्रभु आपने मेरी रक्षा तो की ही की, और मेरे साथ में मेरे 5 बेटों की भी रक्षा की। आपने कभी उनका बाल वांका नहीं होने दिया। और शत्रु कोई दूसरे नहीं, घर में ही बैठे गांधारी के 100 बेटे मेरे घात लगाए बैठे हैं मेरे पुत्रों को मारने के लिए। कि यथा हृषिकेश खले न देवकी कंसे निरुद्धाति चिरम सुचार पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयि वनातेन मोहविपद्गणा। आपने मेरी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की। बड़ी लंबी स्तुति की तो भगवान ने कुंती मैया से कहा कि बुआ जी ऐसी प्यारी स्तुति गा रही हो तो कुछ मांग लो, क्योंकि मेरी तो जो भी पूजा करता है स्तुति करता है कुछ ना कुछ मांगता ही आता है। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, सब मांगते हैं, तुम भी मांग लो। कुंती ने कहा मांगो। बोले मांगो। कुंती मैया ने क्या मांगा है? आहा, कुंती मांगती हैं प्रभु यदि देना चाहते हैं तो मुझे विपत्तियां दे दो, मेरा जीवन विपत्तियों से भर जाए। विपत्ति? बोले हाँ। कि विपदो विपदहा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम। कुंती कह रही हैं मुझे विपत्तियां दे दो। कृष्ण ने कहा अभी तक विपत्तियों से मन नहीं भरा। कुंती मैया कह रही हैं प्रभु मैं समझ गई कि जब जब जीवन में विपत्ति आई तब तब जीवन में आप आए हैं, और जब मेरे जीवन में आज संपत्ति आ गई तो आज आप छोड़ कर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दुख में यदि आपकी स्मरण रहता है तो ऐसा दुख मुझे हमेशा बना रहे जिसमें आपकी स्मृति बनी रहे, मैं आपको कभी भूलूं ना। कि विपदो नैव विपदा संपदा नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णो संपद नारायण स्मृति। संत कहते हैं विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान का स्मरण सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रभु मैं सदा सर्वदा आपका भजन करती रहूं। कि अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुके सुमे स्नेह पासमिमं छिन्दी दृढ़ं पांडु सुवृष्णिषु। मेरे स्नेह के पास को काट करके आप मुझे अपने चरणों से जोड़ लीजिए। भगवान ने कुंती माता की प्रार्थना स्तुति सुन करके द्वारिका जा रहे थे, वो यात्रा स्थगित की और कुछ दिनों के लिए हस्तिनापुर में रुक गए। कुंती मैया कह रही है प्रभु आपका सहारा जीवन में बना रहे। ठाकुर जी से हम भी यही प्रार्थना करें, हे बांके बिहारी आपका सहारा जीवन में बना रहे, आपका आश्रय जीवन में बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हरे बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा,
मुझे तेरी रास्ते से अलग करते हैं। कोई मुझसे पूछता है तेरा परिवार कितना है, कोई मुझसे पूछता है तेरा व्यापार कितना है, कोई मुझसे पूछता है तेरा व्यवहार कितना है, पर कोई ये नहीं पूछता कि तुझे प्रभु से प्यार कितना है। ओ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज़ मैं दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज़ में दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना, प्रभु आपका दामन न छूट जाए, आपका साथ न छूट जाए। कुंती माता ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई, ठाकुर जी ने जाने का प्रस्ताव निरस्त किया। आगे चलकर प्रभु ने भीष्म जी पर कृपा की। कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। और उत्तरायण सूर्य का तो बहाना था, मुख्य रूप से श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु ने जाकर अंत काल में उनको, अंतिम समय में उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर के उनको अपने धाम की प्राप्ति करवाई है। पितामह भीष्म को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। बोले पितामह भीष्म जी की। भीष्म जी का महाप्रयाण हुआ, बड़ी सुंदर स्तुति भीष्म जी ने की है। अब समय आरती का हो चुका है, चूंकि यदि जल्दी जल्दी चल के उस प्रसंग की ओर चले, आरती की ओर। भीष्म जी का महाप्रयाण हुआ और गर्भ में जिस बालक की रक्षा ठाकुर जी ने की थी उत्तरा के, उसके जन्म का सुंदर समय आ गया और सुंदर समय में उस बालक का जन्म हुआ। ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय जंजे जगचे वंशधरा पांडुर भूया पांडुरजौजसा। श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ है। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। उत्तरा के द्वारा उस बालक का जन्म हुआ। पहले विष्णु रात नाम हुआ और बाद में उनका ही नाम परीक्षित पड़ गया है। पांडवों के यहाँ बड़ा सुंदर लालन पालन हो रहा है। देखिए यहाँ परीक्षित जी के जन्म की बात हो रही है। महाभागवत परीक्षित जी का अवतार हुआ और उसी समय में हमारे यहाँ हमारे मध्य में परम आदरणीय श्री पीसी शर्मा जी आए। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय का स्वागत। अभी आपके पास धर्मस्व विभाग था और धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए आप सदा सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आप जो है सदा धर्म की ध्वजा लहराते रहते, इसलिए महाभागवत परीक्षित जी के जन्म के समय में आप पधारे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वह परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, पांडवों के संरक्षण में पल रहे हैं। पांडवों ने आगे चलकर इनको राजा बनाया। पांडव जो है दिग्विजय पर निकल गए। पांडव जो है स्वर्गारोहण की यात्रा किए हैं और स्वर्ग के लिए पांडव चले गए। परीक्षित राजा बने। श्री परीक्षित जी महाराज का सुंदर शासन हुआ और परीक्षित जी महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ किए। एक बार परीक्षित जी दिग्विजय के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक जगह एक काला काला व्यक्ति
एक गाय को प्रताड़ित कर रहा है, एक बैल को मार रहा है। उस बैल के 3 पैर खंडित हो गए हैं, चौथा भी वो तोड़ देना चाहता है। वो गाय के रूप में पृथ्वी थी और बैल के रूप में वो धर्म देवता थे। और वो काला पुरुष कोई और नहीं था, वो कलयुग था जो धर्म को नष्ट कर देना चाहता था, पृथ्वी को दुखी कर रहा था। धर्म और धरती की रक्षा करना सम्राट का, राजा का दायित्व है। धर्म की रक्षा करना शासक का कर्तव्य है। ये बात समझ करके श्री परीक्षित जी ने, महाराज ने कलयुग को फटकार लगाई, मारना चाहा, कलयुग शरण में आ गया। महाराज क्षमा कर दीजिए। कौन हो? महाराज मैं कलयुग हूं। और उसके बाद कलयुग जो है चरणों में गिर गया। महाराज परीक्षित ने उनको रहने के लिए 4 स्थान दे दिए, केवल इन स्थानों में तुम रहना। अभ्यर्थ तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रीहसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूत, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, ये 4 स्थान कलयुग को दे दिए। और बहुत मांग की कि एक और स्थान मिल जाए, तो स्वर्ण 5वां स्थान दे दिया। आगे महाराज परीक्षित ने कलयुग को तो स्थान दे दिए। एक बार निकले मृगया करने के लिए, शिकार करने, समीक मुनि के आश्रम पर पहुंच गए और समाधिस्थ एक मुनि का अपमान कर दिया। ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया, 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक आकर के दंश मारेगा। परीक्षित ने विचार किया कि मेरे पूर्वज तो ऋषियों की, संतों की सेवा करते थे और मैंने एक संत का अपराध किया है। इसलिए परीक्षित ने अपनी राज्यगद्दी छोड़ दी, अपने बेटा जन्मेजय को राजा बना दिया और स्वयं जो है गंगा के तट पर निकल गए। और आमरण अन्न सन, जब तक ये शरीर है अब ना अन्न ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा, ऐसा व्रत लेकर के गंगा जी के तट पर परीक्षित बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया संतों का, अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा जन्म तो बिगड़ गया, फिर मेरी मृत्यु ना बिगड़ जाए। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जीवन हमारा जो रहा सो रहा, पर अब हमारी मृत्यु ना बिगड़ जाए। भागवत जो है वो मृत्यु को महोत्सव बनाने का ग्रंथ है। जीवन कैसे जिए ये सीखना है तो रामायण पढ़िए, और मृत्यु कैसे मरे ये सीखना है तो भागवत पढ़िए। मृत्यु कैसी होना चाहिए, भागवत मृत्यु को उजागर करने का ग्रंथ है। भागवत मृत्यु को महोत्सव बनाने का ग्रंथ है।